हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर की न्यू क्लास में। आज की क्लास में तो आप सबको अच्छे से पता है कि अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, आयनिक और हिमांक अवनमन का। अब जो पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो देखो, HCl व H2O के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। HCl और H2SO4 आप जानते हो अम्ल हैं दोनों ही, तो अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। HCl अमोनिया के साथ तेजी से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। ये बन जाएगा NH3Cl बन जाएगा। और क्या करता है, धूम्र देता है। क्या देता है, क्लोराइड के श्वेत धूम्र देता है। मतलब कि इसकी जो वो धुआं होगी वो कैसी होगी, श्वेत होगी, सफ़ेद कलर की होगी। जब अमोनिया युक्त संकुलों को HCl के साथ गर्म किया जाता है, जब अमोनिया को HCl के साथ गर्म किया जाता है, इसके संकुलों को गर्म किया जाता है, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनमें से NH3 यानी अमोनिया एवं H2 के अणु नहीं निकलते। मतलब NH3 अमोनिया के अणु नहीं निकलते हैं। यह अभिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि द्वितीयक संयोजक धातुओं के साथ प्रबल बंधों द्वारा बंधित रहती है। मतलब कि जो बंध हैं वो किसके द्वारा बंधित रहते हैं, प्रबल बंधों के द्वारा बंधित रहते हैं। फिर नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण में देख सकते हो Ma2M और B2 दे रखा है। अब इसका संकुल कैसे बनेगा, ये M है, इसका संकुल बन जाएगा, यहाँ B मान लो 2B और A, ये धातु हो गई, ये जुड़े हुए बंध। ठीक है, वैसे ही आप M4 का कर सकते हो, B2 जुड़ा हुआ है। इसी के प्रकार संकुलों में ट्रांस में भी सम्मिलित होते हैं। मतलब कि इसमें सिस और ट्रांस वाली देखनी है। सिस यानी सेम साइड होंगे और ट्रांस यानी अपोजिट साइड होंगे। अतः अध्रुवीय होने चाहिए। इनके सिस समावेशी असम्मित होने के कारण क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ये समझ में आ गया कि इनके जो पोलर होते हैं, सम्मित होने के कारण इनके पोलर होते हैं, समावेशी। ठीक है, स्पेक्ट्रमी प्रमाण। अब स्पेक्ट्रमी प्रमाण क्या है, एक्स किरण विवर्तन, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, अवशोषण स्पेक्ट्रम आदि। मतलब कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम हैं, एक तो एक्स किरण विवर्तन है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो, अवशोषण स्पेक्ट्रम आदि आधुनिक तकनीकी वर्णन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करती है। मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ये इनको आधुनिक सिद्धांत के थ्रू पुष्टि कर सकते हैं। ये तकनीक दर्शाते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक, मतलब कि ये सारे तकनीक क्या दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे क्या कि उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु के आयन केंद्र पर स्थित होते हैं। जो धातु के जो आयन होते हैं धातु केंद्र में होती है, और उसके आयन भी क्या होंगे, बाहर, यहाँ ना होकर यहाँ केंद्र पर स्थित होंगे, तथा इसके कारण लिगेंड बंधित रहते हैं, जिसके कारण लिगेंड ये बंधित, अब जिसके आयनों के कारण तो ये लिगेंड बंधित रहेंगे। एक्स किरण धातु व लिगेंड के मध्य की दूरी बता सकते हैं, इनकी मध्य की दूरी बता सकते हैं, धातु और लिगेंड के मध्य की दूरी बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर उपसहसंयोजक यौगिकों के बहुत से स्पेक्ट्रमों की व्याख्या धातु लिगेंड बंध की उपस्थिति एवं लिगेंड समूह के मध्य बंध को अनुपस्थित मानकर भी की जाती है, कि वो यहाँ नहीं है, ये अनुपस्थित मानकर भी इनकी मध्य की दूरी, मध्य की जो व्याख्या है वो की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत कौन सा, वर्नर सिद्धांत के अनुसार चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय सभी ज्यामितियां समान होती है, परंतु यह आकृतियां नियमित न होकर उनमें कुछ विकृतियां आ जाती है। मतलब कि इनमें क्या होती है, जो ये सम्मित होती हैं उनकी ज्यामितियां क्या होता है, अनुसार चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, इनकी ज्यामितियां ये तो सारी सेम होती हैं, बट जो इनकी आकृतियां हैं वो नियमित न होकर विकृत होती हैं। विकृतियां उसमें आ जाती हैं कि सेम नहीं होती, ये नियमित हर बार जो है वो सेम नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। और इससे पहले एक मोस्ट बात है कि MSc केमिस्ट्री का सिलेबस आज शाम को आ रहा है, तो केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर केमिस्ट्री MSc का, जो बच्चे केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस अपनी 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की 4 और 2 की रेगुलर क्लास आ रही, सपोर्ट रहा तो 6 सेमेस्टर की भी क्लास अपन
बहुत जल्द लेकर आएंगे, पर सपोर्ट होगा तभी लेकर आएंगे, और ये क्लासेस भी तभी कंटिन्यू रहेंगी जब आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे अपने साथ वालों को, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि अभी टाइम फिक्स नहीं है, ये वीडियो कभी भी अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज टाइम नहीं है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लासेस, ना इनमें कोई कॉस्ट है, ना ये कोई पेड कोर्सेस हैं, फ्री में क्लासेस आएंगी। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा हम रेगुलर क्लास ला पाएंगे। थैंक यू।